सरल भाषा संस्कृतं सरस भाषा संस्कृतं सरस सरल मनोज्ञ मंगल देव भाषा संस्कृतम्। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम प्रति भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम। मित्रों, आज हम रचनानुवाद कौमुदी की 43वीं कक्षा को पढ़ेंगे। 10वें अभ्यास के तृतीय खंड को पढ़ेंगे। गत कक्षा में मैंने आपको नियम पढ़ाए थे, चतुर्थी के जो इस अभ्यास में नियम बताए थे उनको पढ़ाया था, जिसमें सर्वनाम आदि शब्दों और विशेषण शब्दों में बताया गया था कि विशेष्य के अनुसार ही उसके लिंग आदि होते हैं, और संप्रदान संज्ञा अर्थात जिसके लिए कुछ दिया जाता है उसकी संप्रदान संज्ञा होती है, और जिसकी संप्रदान संज्ञा होती है उसमें चतुर्थी होती है, अर्थात तदवाची शब्द में चतुर्थी विभक्ति हम कर देते हैं। उसके आगे था नमः स्वस्ति आदि के योग में भी चतुर्थी होती है, और एक संधि थी इको यणचि, उसको भी मैंने अच्छी प्रकार से लिख करके समझा दिया था। आइए अब हम इस खंड में उदाहरण वाक्यों को पढ़ते हैं। उदाहरण वाक्य 1। वह उस ब्राह्मण को धन देता है। स तस्मै विप्राय धनम यच्छति वितरति वा। अर्थात वह उस ब्राह्मण के लिए धन देता है। तो जिसके लिए दिया जाता है उसमें चतुर्थी बताई थी। तो किसके लिए दिया जा रहा है? विप्र के लिए, विद्वान के लिए, ब्राह्मण के लिए। तो विप्र में चतुर्थी हो गई। और जो तस्मै है ये क्या है? विप्र का सर्वनाम। तो यह नियम भी हमने पढ़ा था कि सर्वनाम में विशेष के अनुसार ही विभक्ति, वचन और लिंग होता है। तो विप्र शब्द का लिंग क्या है? पुल्लिंग। और वचन क्या है? एक वचन है यहाँ पर। और विभक्ति कौन सी है? चतुर्थी। इसलिए तस्मै में भी तत्का पुल्लिंग, चतुर्थी विभक्ति और एक वचन लग गया। यही नियम था। आगे देखिएगा। 2। गुरु को नमस्कार, गुरवे नमः। 3। पुत्राय स्वस्ति, पुत्र के लिए आशीर्वाद। नंबर 4। राम शत्रुओं के लिए पर्याप्त है। रामः शत्रुभ्यः अलम समर्थः शक्तः प्रभुः वा। ठीक है। नंबर 5। एतस्मै बालकाय फलं यच्छ वितर वा। इस बालक के लिए फल दो। यच्छ भी लगा सकते हैं, वितर भी लगा सकते हैं, परंतु अधिकतर जो प्रयोग है वो यच्छ का है देने अर्थ में। तो इस बालक के लिए फल दो। तो यहाँ बालकाय जिसको दिया जा रहा है उसमें चतुर्थी हो गई, और एतस्मै यह सर्वनाम है इसलिए इसमें भी चतुर्थी एक वचन हो गया। 6। कस्मै शिष्याय ज्ञानम वितरसि। किस शिष्य के लिए ज्ञान देते हो? तो कस्मै शिष्याय मन किस शिष्य को ज्ञान देते हो, तो चतुर्थी हो गई है। 7। सर्वेभ्यः अर्थात विश्वेभ्यः शिशुभ्यः भोजनम वितर इतरेभ्यः अर्थात अन्येभ्यः फलानि यच्छ।
माने सभी बच्चों को भोजन दो और दूसरे बच्चों के अतिरिक्त जो बड़े लोग हैं उनको क्या देना है जी, फल देने हैं। तो यहाँ पर आप सर्वेभ्यः के स्थान में विश्वेभ्यः भी प्रयोग कर सकते हैं और इतरेभ्यः के स्थान में अन्येभ्यः भी प्रयोग कर सकते हैं। राइट। 8 इष्ठत्यत्र कः, तो यहाँ संधि कर दी है ये कोई नची, तो यहाँ पर कौन बैठता है या कौन बैठा है। 9 लिखत्वे कः पठत्वन्यः, एक लिखे और दूसरा पढ़े, संधि है यहाँ पर भी। 10 आगच्छत्विह रामः, राम यहाँ आओ, तो ये इसका अर्थ है। अब आपके लिए कार्य दिया जाता है, ये 20 अनुवाद हैं, इनको आपको बनाना है ध्यानपूर्वक, फिर आगामी कक्षा में हम चेक कराएंगे। आइएगा अशुद्ध वाक्य शुद्ध वाक्य। नंबर 1 तम बालकम दुग्धम वितर, गलत। क्या सही होगा, तस्मई बालकाय दुग्धम वितर, क्योंकि जिसको दिया जाता है उसमें चतुर्थी होती है। 2 एतम मुनिम धनम यच्छ, गलत। क्या होगा, एतस्मई मुनये धनम यच्छ। राइट, क्योंकि यहां पर भी जिसको दिया जा रहा है उसमें चतुर्थी होगी। 3 जनकम नमः, गलत। क्या होगा, जनकाय नमः, नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। 4 एतम प्रश्नम तस्मात् छात्रात् पृच्छ, गलत, क्योंकि पृच्छ धातु है वो द्विकर्मक है। सही क्या होगा, एतम प्रश्नम तम छात्रम पृच्छ, तो 2 कर्म है इसके अंदर, तो दोनों में द्वितीय होगी। अब आगे आपके लिए कार्य दिया जाता है नंबर 4 कि जो ऊपर जो वाक्य दिए हैं उसमें जो क विभाग है उसके वाक्यों को आपको क्या करना है, बहुवचन में परिवर्तित करना है। ठीक है, फिर हम आगे की कक्षा में मिलान कराएंगे आपका। ख में दिया जाता है आपको ये तत् यत्, इनके सबके आपको पुल्लिंग में रूप लिखने हैं और पीछे इस पुस्तक में दिए गए हैं, वहाँ से सहायता ले सकते हैं, नहीं तो हमने आपको सिखला दिया था पूर्व में। और उसके बाद में कार्य दिया रहा है यच्छ वित्री के लट लोट और विदलिंग के पूरे रूप लिखने हैं। जो यच्छ धातु है और वित्री है उसके लट लोट और विदलिंग में। ठीक है, ये स्वयं ही आपको मिलान करना है, इसका मिलान हम नहीं कराएंगे। अब नंबर 5 आपको कुछ शब्द दिए जा रहे हैं, इनसे आपको वाक्य बनाने हैं, फिर अगली कक्षा में हम आपको मिलाने में सहयोग कराएंगे। हम मिला नहीं सकते, सहयोग कराएंगे। ठीक है। नंबर 6 ये संधि दी जा रही है, संधियों को आपको करना है। और नंबर 7 संधि विच्छेद करो। अब यहाँ पर संधि करके दिए हुए उनको आपको अलग अलग तोड़ना है। उदाहरण के लिए मैं एक बतला देता हूँ, जैसे क्या ये हैं यद्यपि, तो आपको इसका संधि विच्छेद करना है। क्या करना है, इसमें क्या क्या पद हो सकते हैं, क्या क्या शब्द हो सकते हैं, आपको कल्पना करनी है नियम के अनुसार। तो इसमें 2 शब्द हैं, यदि प्लस अपि। तो इस प्रकार से ये हो गया आपका संधि विच्छेद और ये संधि हो गई। तो इसमें दोनों प्रकार से आपको अभ्यास कराया गया है। तो ये अभ्यास में जो गृह कार्य था वो समाप्त हुआ। आगे की कक्षा में हम आपके इस कार्य का मिलान कराएंगे, फिर हम आगे की कक्षा को पढ़ेंगे। अस्तु अत्रैव विरमामः। सर्वेभ्यो नमो नमः।